हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 जनवरी और 10 जनवरी 2022 को जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 8 जनवरी 2022 का सोशल का पेपर सॉल्व करेंगे। उसके जस्ट बाद हम लोग इसी वीडियो में 10 जनवरी 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, महासामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। राजा अशोक पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ए वाला हमारा फ्रेंड्स गलत है। बी है, अशोक के अभिलेख पाली और भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। ये भी गलत है। सी है हमारा, अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीति को छोड़ा। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भी गलत और सी सही। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय हुआ था। किसके समय में हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, धौलावीरा और लोथल। ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। फ्रेंड्स, टाइम कम होने की वजह से मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ, सारे विकल्प नहीं पढ़ रही हूँ। आप लोग विकल्प पढ़ लीजिएगा। यदि मैं विकल्प पढ़ूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, पेपर शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आंसर्स पर टिक करवा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। आप कक्षा में खोंड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मानचित्र पर ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। ए, भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। ये सही है। बी, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। ये बी वाला भी सही है। सी, भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका तीसरा ए और बी। ए और बी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों ए और आर को पढ़ें तथा एवं सही विकल्प को चुनें। ए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। ए वाला हमारा जो है वो 1 मिनट फ्रेंड्स। तो ए वाला फ्रेंड्स हमारा सही हो जाएगा और कारण आर है, अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक इस समाज की स्थापना की है फ्रेंड्स ज्योतिराव फूले ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जाति भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42।
ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। इसका कारण आर है, वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों समूहों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाना चाहिए, तो इसका ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए सही है परंतु बी आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही है? यह पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में हुआ जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई। गलत। बी, हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की। ये सही है। यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। सही। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3 बी सी डी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथन ए और आर पढ़ें, सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए, स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। कारण आर, एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीकी और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वे कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह। कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यमनोत्तर माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 82 1/2 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है? ए, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। गलत। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्करेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। बी वाला हमारा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। जब ग्रीनविच पर अपराह्न 2 बजे का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 11 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों ए बी तथा सी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। एक घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। सही। वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है। ये भी सही। प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ए बी सी सभी सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित कथनों में ए बी और तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। सही। वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। गलत। जयमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 आत्मन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। पवनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें।
वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सही, पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। ये वाला भी सही है। बी और सी हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों में से ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनाव कीजिए। ए, नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ। सही। बी, आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। गलत। शहरों में प्राकृतिक बस्तियां पाई जाती हैं। ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इनमें से कौन कौन से खनिज हैं? ए, ग्रेफाइट, ये सही है, ग्रेफाइट खनिज है। नमक, सही। चूना, ये भी सही है। डी, अभ्रक, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा से ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ए, परमाणु, बी, गैस, सी, पवन, डी, सौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, पवन और सौर। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है हमारा। ये है ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। ये गलत हो जाएगा। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गांव के लोग अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल सकते। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं? ए, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया। सही। बी, समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का निर्माण। गलत। सी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा हमारा ए और सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। किस निकाय संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? ए, ग्राम पंचायत, बी, जिला पंचायत, सी, राज्य सरकार, डी, संघ सरकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए, बी, सी, तीनों। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे सी और डी, राज्य सरकार और संघ सरकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राज्य सरकार और संघ सरकार सी और डी देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा। ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन से के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 रेहड़ी, फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। एक विशेष इलाका जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहा जाता है? मतदान केंद्र, नहीं। सीट सही हो जाएगा। सी, चुनाव क्षेत्र, ये भी सही हो जाएगा। डी, क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, बी और सी। बी और सी हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65।
बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये वाला। संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हमारा, सॉरी फ्रेंड्स मुझसे मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर क्वेश्चन। किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन नंबर 3 इसका, सॉरी मौलिक अधिकार ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? ए, अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा केस दायर किया जाता है, ए वाला हमारा सही है। बी, ऐसे व्यवहारों में क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध है, सही। न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है, गलत। तो ए और बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1889 के बारे में सही है? तो इसका जो हो जाएगा ए वाला है, यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है, ये गलत है। ए वाला हमारा गलत है फ्रेंड्स। और बी वाला है, इसमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें आप अपमान के स्वरूपों के तौर पर पहचाना गया है, ये वाला सही है, बी वाला। सी वाला है हमारा, इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है, सही। और डी है, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है, ये वाला भी सही है। बी, सी, डी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता शिकार है, किसका शिकार है फ्रेंड्स? हाशियाकरण का, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं? समानता के मुद्दे सही, न्याय के मुद्दे ये भी सही, व्यक्तित्व के मुद्दे ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। बहिर्वेधन आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? 1 लावा, 2 पृथ्वी का आंतरिक भाग, 3 तलछट अवसाद और 4 बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला और दूसरा, लावा और पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभवों को अच्छी तरह से समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करेगी? ए, निकटवर्ती इलाकों में के खेतों में जाना, सही। बी, कक्षा में किसान अथवा खेतिहर मजदूर को आमंत्रित करना, सही। सी, पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु के विवरणों को समझाना, गलत। डी, स्थानीय इलाकों की खेती संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बी और डी। किस ऑप्शन में दिया है ए, बी और डी? ये दिया ऑप्शन नंबर 4 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूडान में घटती जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी? एक, नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना। एक वाला हमारा सही है। 2 नंबर, छात्रों से उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून है उनकी सूची बनाने के लिए कहना। और हमारा तीसरा नंबर है, छात्रों को शहर के मेयर के कार्यालय में ले जाना। सही। स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को शामिल करना। गलत। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्य समझ बन सके? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वायु दाब। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स 78 नंबर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, इसमें क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ नहीं है, तो मैं आपको इंग्लिश में ही बता दे रही हूँ और इसका आंसर भी मैं आपको इंग्लिश में ही बता दूंगी। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको इंग्लिश से समझ पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्टिविटी वुड ड्रॉ ए वेराइटी ऑफ रेस्पॉन्सेज? तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, construct a model to show the extent of the British rule in the Indian subcontinent। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। छात्र स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं, इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किसी भी भारतीय समाज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समरेखाएं या टाइमलाइन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। कक्षा में एक छात्र कहता है संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो जो छात्र है वो कर रहा है कारण प्रभाव तर्क का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य नवीकरणीय क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किस की समझ होना वांछित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक चक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका चाहती हैं कि उनके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझें, जिसके लिए वे एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लेखक एक नौकरशाह हैं जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करें या ना करें और कैसे करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। आप अपने छात्रों को एक वृत्तचित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि क्या यह धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार्य तकनीकी रूप से सही एक उत्तर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के खिलाफ है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से
कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुप्रयोग ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार करने की दिशा में अग्रसर करेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दिए गए एक देश की विशेषताओं का धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। श्री जस्टिन विक्रेता के दृष्टिकोण से साप्ताहिक बाजारों की प्रकृति के बारे में अपने छात्रों की समझ का परीक्षण करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न इसका परीक्षण करने के लिए उपयुक्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, 3 और 4। सेकंड नंबर है साप्ताहिक बाजार और अस्थायी दुकान की विशेषताओं की तुलना करें और विषमता दिखाएं। थर्ड, क्या आपको साप्ताहिक बाजार में एक प्रसिद्ध ब्रांड मिलने की संभावना, यदि है तो क्यों है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। और 4 नंबर है क्या कोई विक्रेता साप्ताहिक बाजार में अन्य विक्रेताओं की तुलना में अपनी कीमत बहुत बढ़ा सकता है, यदि बढ़ा सकता है तो क्यों बढ़ा सकता है और यदि नहीं तो क्यों नहीं। ये तीनों ही हमारे ऑप्शंस बिल्कुल सही आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इस उद्देश्य के निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? एक, छात्रों को मध्ययुगीन युद्ध से संबंधित हाल ही की खोज के बारे में पढ़कर यह समझने के लिए कहें कि इस नई जानकारी से युद्ध के मौजूदा विवरण में कैसे बदलाव आता है। 1 वाला हमारा सही हो जाएगा। छात्रों से 2 अलग अलग शताब्दियों में किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए कहें, ये गलत हो जाएगा। छात्रों को एक समुदाय के 2 अलग अलग सदस्यों से उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहें, सही। और चौथा है छात्रों से शासित देश के इतिहासकार और शासित देश के इतिहासकार तथा उपनिवेशवाद के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहें, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 3 और 4। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। अधिगम उद्देश्य छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। सुश्री रोज अपनी कक्षा से पूछती हैं, यदि मनुष्य ने अलग अलग समय क्षेत्रों के बिना पूरी दुनिया के लिए एक ही घड़ी रखने का फैसला किया होता तो क्या होगा? 4 छात्र निम्न उत्तर देते। छात्र 1, देशांतर रेखाएं अब किसी काम की नहीं रहेंगी। छात्र 2, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौसम बदल जाएगा। 3, दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात एक साथ होंगे। छात्र 4, कुछ देशों के लिए सुबह 5 बजे होगी, कुछ के लिए 7 बजे। बचाई स्पष्टता के बढ़ते क्रम में 4 छात्रों को व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, 2, 3, 1, 4। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करते हैं? ए, मनी प्रॉब्लम क्या है? इस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। बी, आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है? बी सही हो जाएगा। सी, प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये नहीं होगा। डी, आपके विद्यालय की गतिविधियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है? ये सही हो जाएगा। और ये दिया है एक क्षेत्र की जनसंख्याओं में 12.5 लाख पुरुष तथा 13.45 लाख महिलाएं का लिंग अनुपात क्या होगा? ई वाला भी हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डी और ई। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने अभी तक इस वीडियो में 8 तारीख का जो SST का पेपर था उसको सॉल्व किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 10 जनवरी 2022 के SST के पेपर को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये 10 जनवरी 2022 का ऑनलाइन पेपर लिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को सॉल्व करते हैं। मिले हुए साक्ष्यों का पुरास्थल के साथ मिलान कीजिए। तो मिले हुए साक्ष्य किस पुरास्थल से मिले, इसका हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है ये।
तो चलिए पढ़ते हैं। ए वाला है ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें प्राप्त हुए हैं हल्लूर, आंध्र प्रदेश से। ये हमारा ए वाला मिल जाएगा तीसरे वाले से, ठीक है। बी है गेहूं और दलहन। गेहूं और दलहन मिले हैं हमें गिरफ्तार क्राल या कश्मीर, ये वाला। और मिट्टी पर खुरों के चिन्ह ये प्राप्त हुए हैं महागढ़ा, उत्तर प्रदेश से। और चौथा है चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये कोलडेहवा उत्तर प्रदेश से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनाम गांव। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 इनाम गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। साम्राज्यों पर निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए। अभिकथन ए, सम्राटों को अधिक संसाधनों की जरूरत थी क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था, उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना चाहिए थी। कारण आर, करों एवं शुल्कों को एकत्र करने के लिए अधिक संख्या में अधिकारी नियुक्त किए गए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट फ्रेंड्स, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? ये हमारा 33 नंबर वाला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगा हमने 33 नंबर छोड़ दिया है। 34 नंबर का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पितरा दूरा, 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सलिया। कौन सा हो जाएगा? सलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। मध्ययुगीन समय काल में विविध प्रकार की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां थीं जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली। सूची 1 और सूची 2 की वस्तुओं का सुमेल कीजिए। हमें इसका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो ये है व्याकरण तथा काव्यशास्त्र। तो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र का मिलान होगा हमारा लीला तिलकम यानी कि 2nd नंबर से। उसके बाद है हमारा कहानी सुनाना। तो इसका कहानी सुनाना हो जाएगा कथक। ऑप्शन नंबर ये 3 से मैच करेगा। फिर है विशिष्ट शैली, सी वाला होगा घराने से और लघु चित्र होगा रसमंजरी से। तो हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्रों जहाँ वे मूल रूप से रहते हैं के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। सूची 1 और सूची का मिलान करना है हमें जनजाति और क्षेत्रों से। तो शुरू करते हैं। ए खोखर का मिलान होगा हमारा 3 पंजाब। खोखर जनजाति कहाँ रहती है? पंजाब में। और फिर है हमारा लंगहा और अरघुन। लंगहा और अरघुन जनजाति जो है फ्रेंड्स वो है मुल्तानी और सिंध। बलोची जनजाति जो होती है वो है उत्तर पश्चिम की और गड्डी जनजाति है पश्चिमी हिमालय की। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो होगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वाला। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नील के काश्तकारों की समस्याओं और नील विद्रोह पर निम्नलिखित अभिकथन ए और आर को पढ़िए। अभिकथन ए 1859 के बंगाल के रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और विद्रोह में खड़े हो गए। कारण आर, वे जमींदारों और तथा अपने ऊपर किए जा रहे दमन से थक गए थे।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी की एक प्रतिष्ठित संस्कृत विदुषी थी। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में बनाए गए निम्नलिखित 3 कथन हैं। ए, हिंदू धर्म महिलाओं के प्रति प्रगतिशील रहा है, गलत। बी, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, सही। सी, एक किताब पुस्तक लिखी स्त्री पुरुष तुलना जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक विभिन्नताओं की आलोचना की गई थी, ये वाला भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा केवल बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से काश्तकार का चाबुक किसने लिखी है? काश्तकार का चाबुक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है ज्योतिराव फूले ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन। वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। ए, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था, सही। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई सवर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा इसका वो हो जाएगा ये वाला तीसरा वाला ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रवादी आंदोलन पर दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, 1850 के बाद भारतीयों द्वारा कई राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों की स्थापना की गई, सही। कारण आर, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस चेतना का उदय हुआ कि अंग्रेज भारत में संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के भारतीयों का नहीं हो सकता, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित को काल क्रम में क्रमबद्ध करें। काल क्रम के अनुसार इन्हें हमें क्रम से लगाना है। ए, साइमन कमीशन, बी, रॉलेट कानून, सी, खिलाफत आंदोलन और डांडी मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा बी वाला रॉलेट कानून, फिर आएगा हमारा सी वाला, सेकंड नंबर पे सी वाला, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा ए, साइमन कमीशन, और लास्ट में आएगा चौथे नंबर पे डांडी मार्च। तो बी, सी और ए, डी, बी, सी, ए, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं किसमें दिया हुआ है, बी, सी, ए, डी। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। वह तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कथन पढ़कर सही विकल्प चुने। बुध अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन लगाता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे समीप है, ये वाला सही है फ्रेंड्स। बी, कारण आर, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर चलते हैं, इसे कक्षा कहते हैं, ये वाला भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 मध्याह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध पहचाने। ए, अत्यधिक शीत क्षेत्र, बी, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, सी, उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के मध्य उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के मध्य के क्षेत्र, और दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव के मध्य क्षेत्र। डी, सूर्य की किरणें टेढ़ी पड़ती हैं और कम गर्मी देती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। शीत कटिबंध के यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। विषुवत वृत्त और अक्षांश समांतर रेखाओं की उनकी स्थिति से सुमेल कीजिए।
तो उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है उसका हमारा हो जाएगा तीसरा वाला 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स। बी वाले का हो जाएगा पहला 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण। मकर रेखा 23 सही 1/2 डिग्री। विषुवत रेखा का सी वाले का हो जाएगा हमारा चौथा वाला 0 डिग्री और उत्तरी ध्रुव का हो जाएगा 90 डिग्री उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का हो जाएगा दूसरा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? ए किसी सजीव के चारों ओर का स्थान वस्तुएं एवं प्रकृति सही। बी पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप गलत। सी पृथ्वी पर जैविक तथा अजैविक दोनों परिस्थितियां सही। ये वाला फ्रेंड्स गलत है। और डी मानकृत और प्राकृतिक सभी दृश्य प्रपंच घटनाएं, ये वाला भी सही है। ए सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। यह निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं जैसे दक्षिणी चीन। बी बांझ, चीड़ एवं यूकेलिप्टस उदाहरण हैं पेड़ों के जो यहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शीतोष्ण सदाबहार वन की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति का सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वन तो वन के लिए हमें चाहिए होती है फ्रेंड्स अत्यधिक वर्षा। तीसरा वाला सही हो जाएगा इसका। और फर्स्ट वाले बी वाले का मिलान होगा घास स्थल का। मध्य वर्षा की जरूरत होती है इसको, कांटेदार झाड़ियाँ न्यून वर्षा की जरूरत होती है। तो हमारा इसका हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस का उत्पाद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन का। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। और पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो वो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प चुनें। अभिकथन है आतपन और मात्रा भूमध्य रेखा से धूप की ओर घटती जाती है। ये वाला हमारा सही हो जाएगा। कथन भी आते हुए सूर्यताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता, ये गलत है। तो ए सही है और बी गलत है। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा। ये दिया है हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए सत्य है परंतु बी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। परिवहन के साधन का सुमेल उस परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कीजिए। तो ए वाला है हमारा सड़क मार्ग। सड़क मार्ग का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा कम दूरी यातायात। 1 मिनट फ्रेंड्स। सड़क का हो जाएगा ये वाले का कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग। रेल मार्ग का हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर का बी वाले का तीसरा तीव्रता से एवं कम खर्च व्यय में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का। और जल मार्ग का जो हमारा सी वाला हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरा वाला। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। और परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, ये तो आपको पता ही है, वायु मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या बन गई है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। ए उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें सही।
स्प्रिंकलरों का उपयोग टपकन ड्रिप विधि से सिंचाई सही, गहरे कुएं खोदना गलत, जल संग्रहण डी सही हो जाएगा। तो ए, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और किस संसाधन को उल्लेख किया गया है उसकी पहचान कीजिए। ए, प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। बी, प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक भी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, मानव निर्मित संसाधन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए उन क्षेत्रों के साथ जहां वे मुख्य रूप से की जाती हैं। मतलब कौन सी कृषि कहाँ पर मुख्य रूप से होती है, उससे हमें इसका मैच करना है। तो गहन निर्वाह कृषि जो होती है उसका मैच होगा हमारा मानसूनी क्षेत्र और प्रदेश। ठीक है, मानसूनी क्षेत्र में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। बागान कृषि होती है ब्राज़ील में, कॉफ़ी। ठीक है, और स्थानांतरित कृषि होती है हमारे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। और वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति विविधता के जश्न को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। किसने अनेकता में एकता का विचार दिया। तो अनेकता में एकता का विचार दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है। तो ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, सरकार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। एक मिनट फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक मिनट रुकिए, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 में इसमें आंसर की में चौथा दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को हम ठीक से देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करता है। पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच, सरकार। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 आप लोग लाइएगा, ये आंसर सही है। ठीक है, इसका जो आंसर की में आंसर दिया है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, खेतिहर श्रमिकों को साल भर नियमित काम नहीं मिलता है, कारणार्थ भूस्वामी दूसरे कामों से सस्ते श्रमिक ढूंढने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। एक आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति का स्रोत है। तो वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या है, जनता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन से रूढ़िबद्ध धारणा के उदाहरण है। ए, लड़कियां भावुक, मृदुभाषी और कोमल होती हैं, ए सही है। बी, लड़के उद्यमी और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, सही। सी, लड़के और लड़कियां गणित में अच्छे होते हैं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हिरासत निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66।
भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है या शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। ये राज्य के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। सही। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश लगता है। सही। सहकारी संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है। सही। तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। ये वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ABC। किसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि हाकिम शेख को स्वास्थ्य का अधिकार के अंतर्गत मुआवजा दे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 21। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए 2005 में गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। जब एक समुदाय को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के किनारे पर रहने के लिए ढकेल दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हाशिएकरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 आजीविकों का सूची 2 में दिए गए उनके कार्य की प्रकृति के साथ सुमेल कीजिए। ए वाला जो है हमारा रिक्शा चालक, तो रिक्शा चालक का जो हमारा हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा स्वरोजगार, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। दूसरा वाला कपड़ा उद्योग का कर्मचारी, तो ये हो जाएगा शिफ्ट वर्क, अस्थायी, नियमित, अनियमित काम। कार्यालय का कर्मचारी, इसका हो जाएगा मासिक वेतन। और दुकानदार का दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करता है स्वरोजगार। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से कौन सा से सामाजिक विज्ञान के मानकीय पक्ष हैं? विविधता का आदर सही, मानवीय मूल्य सही, व्यक्तिगत विकास गलत, स्वतंत्रता ये भी सही है। A B D, A और B और D इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में चित्र, कथा, पट्टों, स्टोरी बोर्ड्स का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये किताब सौंदर्य का बोध बढ़ाते हैं। गलत। ये चित्रों की जीवंत प्रस्तुति के सहारे विषय वस्तु की ओर बच्चों का ध्यान आकर्षण करते हैं। सही। ये बच्चों के मनोरंजन हेतु जोड़े गए हैं। गलत। इस पुस्तक और इसके विषयों से संबंधित कहानियाँ आसानी से मिल जाती हैं। गलत। हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में हास्यकरण पर चर्चा करने की योजना बना रही है। निम्न में से कौन सी संपत्ति की उसके द्वारा इस चर्चा में शामिल किए जाने की ज़्यादा संभावना है? भूमि अधिग्रहण और जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से बलपूर्वक निकालना। ऑप्शन ए वाला समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह ग्रस्त छवियाँ, सकारात्मक विभेद, समुदाय विशेष की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति। चारों ही सही हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में किस गतिविधियों को स्थान पाने की सबसे अधिक संभावना है? इसका राइट आंसर A और C हो जाएगा फ्रेंड्स। A वाला और C वाला। ठीक है। बच्चों को 6 माह तक पुराने अखबारों से के सूर्योदय व सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझाने के लिए कहना। और C है विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमा एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स A और C। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75।
एक शिक्षिका कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारी पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर करने की सबसे अधिक संभावना होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सरकार की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया है वह पूछता है कि खेतों को मापना कैसे संभव है। एक शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा साधन अति उपयुक्त होगा समझाने के लिए, यह मानते हुए कि आपकी इन सभी पर पहुंच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए उनमें से कौन सी गतिविधि उपयुक्त होगी? ए, पिछली कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरणों के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करने को कहना, गलत। विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढकर लाने को कहना, सही। सी, विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो, सही। बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है, क्यों? कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है। शिक्षक निम्नलिखित में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस लेख में किसका मत छूट गया है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। कक्षा में एक छात्र कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंदागनों या सैन्य गुलामों का ऊंचा दर्जा था। इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलामों को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह बोलते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें जो छात्र है वो किस प्रकार के प्रयोग कर रहा है तर्क का? तो ये कर रहा है आगमनात्मक तर्क का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। भूगोल की एक कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न स्थानों को अवस्थित करने को कहती है, पर वह देखती है कि बहुत सारे विद्यार्थी उसके दिए गए निर्देशों के अनुसार स्थानों का सही पता नहीं लगा पा रहे हैं। विद्यार्थी निम्न में से कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं? विद्यार्थी समानांतरों द्वारा बनी ग्रिड को पढ़ना नहीं जानते, सही हो जाएगा। बी, विद्यार्थी ग्लोब पर दिशाओं का निर्धारण करना नहीं जानते, ये भी सही है। सी, शिक्षिका द्वारा अक्षांशों व देशांतरों की दिशाओं की जानकारी का सही निर्देश नहीं दिया गया है, ये भी सही हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी संभावना हो सकती है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए, बी और सी सभी संभावना की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। आप प्राथमिक स्रोतों की सहायता से उस समय के बारे में जानना चाहते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में परिवर्तित हो रही थी। इस उद्देश्य हेतु आप निम्न में से किसे चुनेंगे? ए, विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के कीर्तिगान हेतु ब्रिटिशों द्वारा भेजे गए चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्र, सही हो जाएगा ये। बी, उस समय ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा दिए गए भाषणों का रिकॉर्ड, ये भी सही हो जाएगा। सी, उस भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिशों द्वारा की गई शुरुआती गतिविधियों संबंधी एक इतिहास पत्रिका में छपा लेख। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। बी और सी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, ये है हमारा 82 नंबर क्वेश्चन। ए और बी हमारा सही हो जाएगा, तीसरा वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ए और बी किस में दिया है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। एक शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी सामाजिक जीवन की उसकी कक्षा में पढ़ाए मुद्दे उद्योगों के विकास की जांच करें। निम्न में से किन गतिविधियों की उनके शिक्षण में शामिल करने की अधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, बी और डी। विद्यार्थियों को 2 मजदूरों से बात करके पता लगाने को कहना कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। और बी है विद्यार्थियों को उनके गांव, शहर
कस्बे में भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए बदलावों का पता लगाने के लिए कहना। और डी, क्या भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है या नहीं, इस विषय पर लिखने को कहना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। यह एक प्रचलित धारणा है कि सामाजिक विज्ञान, निम्न गद्यांश को पढ़िए। यह एक प्रचलित धारणा है कि समाज विज्ञान एक गैर अब उपयोगी विषय है। इसके चलते कक्षा अंतरक्रिया में विद्यार्थियों के स्वाभिमान में कमी आती है तथा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही इसके विषयांगों को ग्रहण करने में अरुचि का अनुभव करते हैं। स्कूली शिक्षा के आरंभ में ही प्रायः विद्यार्थियों के दिमाग में यह बैठा दिया जाता है कि विज्ञान सामाजिक विज्ञानों से बेहतर विषय है और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की संपत्ति है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन से संबंधित उपर्युक्त समस्या के संबंध में शिक्षक इसे विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प के लिए पहले हमें विकल्प को पढ़ना होगा। ए, बढ़ते अंतर संबंधित विषयों में समायोजित होने के लिए सामाजिक विज्ञान द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामाजिक कौशलों पर बल देकर, सही हो जाएगा। बी, सामाजिक विज्ञान अन्वेषित व सृजनात्मक मन के विकास के लिए नींव प्रदान करता है, इस बात को रेखांकित करते हैं, सही। भौतिक व जीव विज्ञान के अन्वेषण विधियों की नकल करके, गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। ये दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा प्रश्नोत्तरी क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करता है? ए, भारत में गिरते हुए बाल लिंग अनुपात के 2 कारण दीजिए। बी, यदि लंदन जो ग्रीनविच के पास स्थित है में 3:30 अपराह्न का समय है तो उस समय कलकत्ता में कितने बजे होंगे? सी, प्रचंड बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? डी, निम्न में से किन गतिविधियों को क्षेत्रक में शामिल किया जा सकता है? चंदन की लकड़ी को आकृति देना, खाद्यान्न कार्य, सड़क पर सब्जी बेचना, फर्नीचर बनाना। तो इसका राइट आंसर बी और डी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह साक्ष्यों पर आधारित होता है, सही। एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है, सही। विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों को यादृच्छिक संग्रहण करता है, गलत। विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है? सत्र अंत परीक्षा, ये सही हो जाएगा। योगात्मक परीक्षा, ये भी कक्षा में। औपचारिक तथा अनौपचारिक अवलोकन, ये नहीं होगा। निदानात्मक मूल्यांकन, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। माने एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती पूर्व ज्ञान को जानना चाहते हो तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी? निदानात्मक मूल्यांकन, स्थापन मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निदानात्मक मूल्यांकन को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ता की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विश्लेषण पक्ष का आकलन करता है? ए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, सही। बी, भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, सही। सी, निबंध लिखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये गलत हो जाएगा। डी, सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं? उन 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आपके अनुसार सरकार आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है, ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, डी। ए, बी और डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 8 और 10 2 दिन के 8 जनवरी और 10 जनवरी 2 दिन के पेपर्स को पूरी तरह से सॉल्व किया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।